गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग केमिस्ट्री के अगले क्लास में मिल रहे हैं। इसके पहले हम लोग रासायनिक समीकरण और उसके लिखने के कुछ नियमों के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग रासायनिक समीकरण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो रासायनिक समीकरण के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। हम इन्हीं दोनों को बारी बारी से करके आपको बता रहे हैं। तो पहला है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या दोनों तरफ समान होते हैं। यानी संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या दोनों तरफ क्या होते हैं, तो समान होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन को अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन भी दो है, क्लोरीन भी दो है। इधर देखा जाए तो दो से गुने का मतलब कि दोनों में गुना है, तो दो इधर भी हाइड्रोजन हो जा रहा है और दो इधर भी क्लोरीन हो जाए। इस तरह से ये आपको एक संतुलित रासायनिक समीकरण का डिफिनेशन है। इसको ऐसे भी लिखकर समझ सकते हैं, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या बराबर। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु संख्या जो है बायां पक्ष में कितना है, 2 है। उसी तरह से दायां पक्ष में भी कितने हैं, 2 हैं। अब क्लोरीन की परमाणु संख्या, तो क्लोरीन के परमाणु संख्या इधर भी कितना है, 2 है और इधर भी 2 से गुना है तो 2 है। इस तरह से दोनों तरफ बराबर बराबर आ रहे हैं परमाणु की संख्या, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम लोग 2 नंबर देखते हैं। यानी 2 नंबर है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो इसको भी डिफिनेशन करते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या दोनों तरफ समान नहीं होता है। यानी यहाँ पर है असंतुलित रासायनिक समीकरण। इस असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या दोनों तरफ समान नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में ले लीजिए, H2 प्लस O2 से अभिक्रिया करके H2O बन रहा है। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल का निर्माण करते हैं। तो देखिए इधर हाइड्रोजन जो है 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, परमाणु संख्या इसका। इधर हाइड्रोजन के 2 परमाणु संख्या है
लेकिन ऑक्सीजन के एक ही है। इस तरह से ये क्या है, संतुलित नहीं है। आप यहाँ पर लिख कर वैसे ही हाइड्रोजन के परमाणु संख्या बराबर, तो बाएं पक्ष में कितने हैं, 2, दाएं में कितने हैं, 2। अब ऑक्सीजन के परमाणु संख्या बराबर, तो ऑक्सीजन के इधर बाएं में 2 है, दाएं में 1 है। तो इस तरह से ये दोनों बराबर नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए कुछ बातों को और भी ध्यान देना जरूरी है। ये रासायनिक समीकरण जो होता है, ये द्रव्यमान के अनस्वरत्व के नियम पर ये संतुलित किए जाते हैं, जिसका अर्थ होता है कि समीकरण जो होते हैं ये ना तो निर्माण हो सकते हैं और ना ही नाश हो सकते हैं, बशर्ते इसमें होता क्या है कि रासायनिक समीकरण में तत्वों या पदार्थों के जो गुण सूत्र होते हैं या संकेत होते हैं उसके गुणांक बदल जाते हैं, लेकिन तत्व के संकेत या सूत्र नहीं बदलते हैं। तो आइए देखते हैं उसको। तो रासायनिक समीकरण लिखने के लिए, संतुलन करने के लिए 2 बातों को होना बहुत जरूरी है। जैसे पहला है रासायनिक समीकरण से जुड़े अभिकारकों एवं उत्पादों के सूत्र एवं संकेत सही मालूम हो। पहला है, दूसरा का पॉइंट, रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारक एवं उत्पाद के सूत्र या संकेत संतुलित करते समय नहीं बदलते हैं। बल्कि तीर चिन्ह के दोनों ओर पदार्थ के गुणांक बदल जाते हैं। देखिए, यहाँ पर रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए, संतुलन करने के लिए हमें 2 बातों की जरूरत होती है। पहला तो है कि रासायनिक समीकरण से जुड़े जो भी अभिकारक और उत्पाद होते हैं उनका सूत्र और संकेत सही मालूम होना चाहिए। दूसरा, रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले जितने अभिकारक और उत्पाद होते हैं उनके सूत्र और संकेत संतुलित करते समय नहीं बदलते हैं।
बल की तीर चिन्ह के दोनों तरफ जो उत्पाद होते हैं यानी पदार्थ होते हैं या अभिकारक होते हैं उनके गुणांक बदल जाते हैं। सिर्फ गुणांक बदलते हैं, बाकी और कुछ नहीं बदलता है। तो इस तरह से ये रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए दो बातें होना बहुत जरूरी है। इसको अच्छी तरह से आप याद कर लेंगे। देखिए आगे इस कड़ी में आगे आता है कि जो रासायनिक समीकरण है उसको संतुलन करने के लिए कोई विशेष रूल नहीं होता है, बल्कि उसे एक अनुमान द्वारा संतुलित किया जाता है। उसके जिसको हम लोग उस विधि को कहते हैं अनुमान द्वारा संतुलित विधि। जैसे इसका डिफिनेशन है कि इस विधि में समीकरण में उपस्थित अभिकारकों एवं उत्पादों के संकेत और सूत्रों के ठीक पहले आवश्यक गुणक का प्रयोग किया जाता है, जिससे समीकरण में तीर चिन्ह के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या बराबर हो जाए। मतलब कि इसमें जो अभिकारक और उत्पाद जो होते हैं इनके गुणांकों को ऐसे लिया जाता है जिससे वो बराबर हो जाए। तो केवल गुणांकों में ही हम लोग कुछ ऐसे परिवर्तन करते हैं जिससे समीकरण क्या हो जाए, संतुलित हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग यहाँ देखते हैं, जैसे मैग्नीशियम को हम लोग हाइड्रोक्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो इस तरह की अभिक्रिया करने से जो बन रहा है इसको देखना है कि संतुलित है कि नहीं। तो देखिए इधर भी मैग्नीशियम के जो परमाणु संख्या 1 है, इधर भी 1 है, हाइड्रोजन इधर 1 है लेकिन इधर 2 है। उसी तरह से क्लोरीन यहाँ पर जो है 1 है, यहाँ पर 2 है। तो हम लोग को ऐसे करना है कि ये बराबर हो जाए। तो हमें कुछ ऐसे गुणांकों का प्रयोग करना है कि ये बराबर हो जाए। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। आगे जैसे बढ़ते हैं हम लोग, जैसे इसको संतुलित करेंगे तो मैग्नीशियम 1 है तो 1 हो गया, प्लस अब ऐसे संख्या से गुना करना है कि ये सब बराबर हो जाए। तो हम इसमें 2 से गुना कर देते हैं। इसके संकेत और सूत्र से कोई मतलब, उसके बगल में हम लोग को गुना करना है तो 2 से गुना कर दिए और फिर उसके बाद इधर मैग्नीशियम क्लोराइड वैसा ही छोड़ दिए और H2। अब हम लोग तुलना करते हैं। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम 1 है तो 1 है, हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन में 2 से गुना है तो 2 है तो क्लोरीन भी 2 है। तो इस तरह से ये जो है अब बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया। तो इसी तरह से हम लोग अनुमान लगाकर जितने गुणांक की जरूरत होता है हम तत्वों के संकेतों के बगल में हम लोग क्या करते हैं तो उस गुणांक को लिख कर उसे बराबर कर देते हैं, जिससे समीकरण जो होता है संतुलित हो जाता है। तो इसी को हम लोग अनुमान द्वारा संतुलन विधि कहते हैं।